हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास टीचिंग मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याएं क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है संख्याएं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं जानने के लिए, इस संख्याएं होती हैं जीरो से लेके 9 तक के अंकों से प्रयोग होकर जितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती हैं वो सभी संख्याएं कहलाती हैं। जाने तो इसे लिखेंगे जीरो से 9 तक के अंकों के प्रयोग से बनाई जाने वाली सभी संख्याएं। अंकों के प्रयोग अंकों तक के अंकों के प्रयोग से बनाई जाने वाली संख्याएं होती हैं, या बोले कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी की सभी जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें संख्या कहते हैं। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी जो। इसके बाद अगला है संख्याओं के टाइप देखेंगे। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो इन पर एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं तो जीरो से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनके अंकों से जो संख्याएं बनेंगी, जीरो से लेके 9 तक के जितने भी अंक हैं उनसे जो संख्या बनेंगी। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें एक से लेके अनंत तक जो संख्या बनेगी वही प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक की संख्याएं, एक से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आप जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण संख्या जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी के साथ अगली जानेंगे कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त हों। तो सम संख्या कौन सी होती हैं। सम संख्याएं तो सम संख्याएं वे होती हैं जो पूर्णतः दो से विभाजित हो, या फिर जाने तो जो दो से पूरी पूरी कट जाए। तो दो से पूर्णतः विभक्त संख्याएं, दो से पूर्णतः विभक्त संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है। जाने तो दो से दो, चार, छ, आठ से लेके डॉट 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 इंफिनिटी तक। इसी के आगे ठीक जानेंगे अब विषम संख्याएं। तो इसे मिटा देते हैं। अब देखेंगे विषम संख्याएं। तो हेडिंग डाल लेते हैं
विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभक्त नहीं होती हैं। जाने तो जैसे एक, पहले इस जाने वे संख्याएं जो जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, यानी जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं वो तो विभक्त नहीं होती हैं। जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं वे संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं। जैसे एक, तीन, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही करके डॉट डॉट कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक। इसी के ठीक आगे पढ़ेंगे अब अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। या तो वे वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हों। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हों वो कैसी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ही डॉट 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 तक। अब देखिए 3 है, 3 के केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो स्वयं होगी और एक वो एक हो जाएगी। ऐसे ही ये 5 है, एक तो ये खुद से विभक्त होगी और एक एक से विभक्त होगी। तो ठीक इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं हो गई ये कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब आगे देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उससे बड़ी 6, 8, 9, ठीक इसी प्रकार डॉट 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 जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो जाए वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो इसी के आगे जानेंगे अब इसी में आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। जैसे एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। और इसी और एक जानेंगे कि दो दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और एक तीसरा पॉइंट है दो सम अभाज्य संख्या है। तो इसी के आगे जानेंगे। अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसके, फिर आगे मिटा देते हैं इसे। अब इस जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
तो दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इसे लिखेंगे दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? विषम अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसी को देखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो 3 और 5 जुड़वा, यानी कि अभाज्य संख्याएं बतानी है। जुड़वा अभाज्य संख्या वे संख्या जो जैसे अभाज्य संख्या है, अब 3 है, 3 अभाज्य संख्या है, 5, 7, 11 ये कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें दो संख्या क्रमागत दो संख्याएं दे दी हूं, जैसे 3 और 5 दे दी, 7 और 11 दे दी, 13 और 17 दे दी। ऐसी ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।